हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज है रमज़ान की चांद रात। तो मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की रमज़ान के लिए, जिससे मेरा वर्क आसान हो जाए। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और अपने किचन को किस तरीके से क्लटर फ्री किया है। तो मैंने इन पैकेट्स को ऑर्डर किया था स्पेशली रमज़ान के लिए, जिसमें मैं अपनी सारी सब्जियां रखने वाली हूँ और जो भी चीज़ मुझे स्टोर करना है, जैसे चिकन की मैरिनेशन, पनीर की मैरिनेशन और एनी अदर थिंग्स जो मुझे स्टोर करनी होगी लंबे टाइम के लिए, वो मैं करूँगी। मैं फ्रिज में ज़्यादा दिन की स्टोरेज नहीं रखूँगी, ये वीकली वाइज स्टोरेज में रखने वाली हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता इतने ज़्यादा दिन रखने के बाद उसका टेस्ट बिगड़ ही जाता है। हम यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि वो फुल मंथ प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो उनके पास शायद डीप फ्रीज़र होता है, तो इसलिए उन्हें मतलब उस चीज़ में इजी होता है, बट नॉर्मल फ्रिज में ये उतना सही नहीं होता है। तो मैंने सारी पैकेट्स को पैक कर लिया था। उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट बना ली। मैंने अच्छे से लहसुनों को धोकर और सबको अपने हिसाब से क्वांटिटी में लेकर मैंने इन्हें अच्छे से पेस्ट बना ली। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए लोग इसमें ऑयल डालते हैं, तो आज फर्स्ट टाइम मैंने भी इसमें ऑयल डालकर इसे स्टोर करा है। तो आप देख सकते हो कि अभी मैं इसे पोर कर रही हूँ और मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ 2 टीस्पून के हिसाब से, और इसे मिक्स करके मैं लिड लगा देती हूँ। इस रमज़ान की जो फीलिंग, जब हम छोटे थे, बच्चे थे और जब शादी से पहले अपने घर पे थे, तो वो बेस्ट फीलिंग हुआ करती थी। शादी के बाद रमज़ान, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वैसा फ़ील नहीं होता, वो पहले वाली मुझे वो खुशी नहीं फ़ील होती है। और मैं क्या एक्सप्रेस करूँ, मुझे घर की बहुत याद आती है। मेरे घर पे मैं रमज़ान बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया करती थी। और अभी क्या है कि मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट के बाद इन प्याज का भी पेस्ट बना लिया, और उसमें भी मैंने सेम प्रोसेस थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे स्टोर कर लूँगी। और हाँ, थोड़ा सा मैंने प्याज का पेस्ट जो है जार में रहने दिया, और मैं उसमें लहसुन अदरक का भी पेस्ट डालूँगी और उसमें कुछ खड़े साबुत गरम मसाले मैं पीस लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम कुछ भी नॉनवेज बनाते हैं, चिकन वगैरह, तो ये वाले मसाले जो है वो डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है और खड़े मसाले डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये मेरे 3 तरीके के मैंने मसाले आज प्रिपेयर कर लिए हैं रमज़ान के। मुझे लगता है कि ये 10 to 15 डेज़ मेरे आराम से चल जाएंगे। इस तरीके से आप भी अपने रमज़ान के लिए मसाले प्रिपेयर कर सकते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। अब बड़े होने के बाद ये इन सब चीज़ों में ही खुशी मिलती है। तो मैं जब फ्रिज में स्टोरेज के लिए रखने के लिए आई, तो मैंने देखा कि फ्रिज भी थोड़ा मेसी हो रखा है, तो मैं क्यों ना फ्रिज को भी रीअरेंज कर ही दूँ। तो चलिए फिर मैं फ्रिज को भी रीअरेंज कर ही देती हूँ। अंडे में हमने फुल पैकेट मंगा लिए थे, तो उसे फ्रिज में रखने के लिए मैं देख रही हूँ कि जगह कहाँ है। तो मुझे अभी समझ में नहीं आया, तो मैं सोचती पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सब चीज़ मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। तो पहले मेरी फ्रिज उतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने क्लीन किया था, पर फिर भी रमज़ान से पहले मैं एक बार और क्लीन कर देती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सब्जियां थी उसे भी मैं पैकेट्स में डाल दूँगी अच्छे से स्टोर करने के लिए। फ्रिज की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। बस मैंने एक कॉटन के क्लॉथ से उन्हें अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, और बाकी सारी चीज़ों को मैंने रीअरेंज कर दिया अच्छे से।
जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं और एज में ग्रो करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि जो रियल सुकून है वो इन कामों से ही आता है। जो भी अदर फैंसी चीज़ें हैं वो सबसे अब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अभी मेन फोकस होता है अपने लाइफ पे ध्यान देना, अपने घर पे ध्यान देना, स्पेशली शादी के बाद अपने घर को संभालना। अब आपकी शादी अगर नहीं हुई है तो आपको कभी समझ नहीं आएगा, बस शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना लाइफ कैसे चेंज होगी। ये पैकेट मुझे इतने पसंद आए और इसमें इतने अच्छे से सारी चीज़ें जो इतनी क्लटरी थी सब कुछ मैंने सारी सब्जियों को काट कर और इसमें पैक करके रख दिया। अब देखो मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाली पैकेजिंग यूज़ कर रही हूँ तो देखती हूँ कि इसमें रिज़ल्ट कैसा रहता है। और ये कुछ फ्रूट्स हम लोगों ने रमज़ान के लिए लिए थे और ये है मेरा फ्रिज का फाइनल लुक। माशाल्लाह ये बहुत बेहतर लग रहा है पहले से, काफ़ी क्लीन एंड काफ़ी ऑर्गेनाइज। तो अब ऐसे तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ तो आज पहला रोज़ा हो चुका होगा, पर अभी भी अगर आपने क्लीन नहीं किया है तो आप कर ले, लेकिन क्लीनिंग में अब ज़्यादा समय ना लगाएं, अब अपनी इबादतों में ज़्यादा समय लगाएं। अब मैंने जो भी ग्रॉसरी मंगाई थी जो मैंने कल हॉल में दिखाया था, अब मैं उसे भी अरेंज कर लूँगी अपने किचन कैबिनेट्स में। और ये देखो मेरे किचन के कैबिनेट्स में मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। ये उतना एस्थेटिक तो नहीं लग रहा है बट ऑर्गेनाइज है और क्लीन है, तो बस माशाल्लाह से हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है हर चीज़ में। सो गाइज़ एक बार और आप सबको रमज़ान मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।